बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार, फ्लेवरफुल सी और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाना कोई बेहद आसान है और आपकी हेल्थ के लिए ना ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। तो आपने इस रेसिपी को ना स्टेप बाय स्टेप एंड तक लाजमी से देखना है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी भी बन के रेडी होती है और आपकी ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर जिन लोगों का जो है ना बॉडी में खून वगैरह नहीं बनता ना, तो ये खून बनाने के लिए बेहद मुफीद होता है चुकंदर। तो इसकी इस सब्ज़ी या इसको गोश्त में ऐड करके अगर आप बना लेंगे ना, तो यकीन करें आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन वगैरह जो है ना यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा मुफीद है आपके लिए। ज़रूर से इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर हाफ कप के करीब तेल लिया। तेल के अंदर हम यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। एक अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 यहाँ पर हमने साबित जो है ना काली मिर्चों के दाने यहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड करके लाइट सा मसालों को कड़ा लिया। जब मसाले लाइट से कड़ा गए हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमने 2 अदद कटिंग की हुई रफली सी यहाँ पर प्याज ऐड कर दी हुई है। प्याज को ना लाइट सा नरम करेंगे। जब प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी, इस स्टेज पे आ जाएगी, तो यहाँ पर ना हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन दूर करना है। जब ये तमाम मसाले लाइट से सॉटे हो जाएंगे, इसके बाद ना यहाँ पर हमने बीफ ऐड कर देना है। तो बीफ ना यहाँ पर मैंने तकरीबन भी हाफ के जी के करीब ऐड किया है। तो यहाँ पर ना बीफ को भी अच्छे से फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाने तक का वेट करेंगे। जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा और ये जो है ना बीफ इस स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पर ना हमने टमाटर भी साथ ही ऐड कर देने। अच्छा, यहाँ पर जो टमाटर है ना, मैंने यहाँ पर पील ऑफ ऐड किए हैं। आप चाहें ना तो सिंपल छिलका समेत भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के साथ ना मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले भी साथ में ही ऐड कर देने हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन भी जो है ना हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके ना हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर भी साथ में ही ऐड कर दिया हुआ, ताकि तमाम मसालों की अच्छी सी एक ही साथ भुनाई हो जाए, मसाले नीचे लगे नहीं, जले नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून यानी कि हाफ कप के करीब यहाँ पर पानी ऐड कर दिया हुआ। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला जब अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएगा, टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, यानी कि बिल्कुल वेल कंबाइन इस स्टेज पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर ना हमने यानी कि मसाला जब एक दफ़ा अच्छे से भुन जाता है ना प्याज और टमाटर का, उसके बाद ना यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर अच्छा वाला दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद बिना अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। उसके बाद जो है ना इसे हमने गलने के लिए छोड़ना है। सिंपल जिस तरह से हम बीफ यहाँ पर जो है ना भूनते हैं ना, सेम उसी तरह का प्रोसेस करना है। लेकिन आगे चल के मैं आपको एक स्टेप ऐसा बताऊंगी जिसकी वजह से ना आपका ये चुकंदर गोश्त बेहद कोई मज़ेदार सा बन के रेडी होगा। तो दही ऐड कर दी हुई है, अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। चाहें तो ढक्कन बंद करके भी कुक कर सकते हैं, चाहें तो ढक्कन खोल के भी इसे कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमने ढक्कन बंद करके तकरीबन भी जो है ना 10 मिनट तक अच्छा सा कुक किया ना, तो इसका मसाला तमाम अच्छे से भुन चुका हुआ है। और ढक्कन बंद करके इसलिए भी कुक करते हैं कि इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाता है और छींटे भी बाहर नहीं आती। तो देख सकते हैं आप, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है और फुल डन फुल कुक जो है ना हमारा यहाँ पर बीफ हो चुका हुआ है। अब हम जो है ना यहाँ पर बीफ को गलाने का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर ना भुनाई हो चुकी हुई है अच्छे से। मसालों की अगर आप अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ना, तो खानों में फ्लेवर ना सेम जो है ना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना मसालों का ही होता है। तो यहाँ पर ना मसालों की अच्छी सी भुनाई हो चुकी हुई है। अब हम ना यहाँ पर बीफ को गलाने के लिए 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और ढक्कन बंद करके ना इसे हमने 40 to 45 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। इस तरह से बीफ हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी 4 अदद चुकंदर लिए मीडियम साइज़ के, उसे इस तरह से कट कर लिया हुआ धोने के बाद। आप चाहें ना तो इसे बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ना बॉईल बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट से ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर ना हमने चुकंदर कट कर लिए हुए हैं। तकरीबन मेरा 40 to 45 मिनट्स अभी नहीं हुए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ना 30 मिनट्स ही हुए थे। तो मैंने कहा यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार बीफ को। तो बीफ हमारा जो है ना तकरीबन भी हाफ डन हो चुका हुआ है। लेकिन इस स्टेज पे आके ना हमने यहाँ पर चुकंदर ऐड कर देना, क्योंकि चुकंदर भी थोड़ा बहुत गलने में टाइम लगाते हैं। तो इसलिए हमने इस टाइम पे ऐड कर दिया ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल के रेडी हो जाए। अच्छा, आप चाहें ना तो क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप ऐड करना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पर साबित ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने साबित चुकंदर ऐड कर दिए हुए हैं। तकरीबन भी जो है ना 40 मिनट्स हो चुके हुए हैं और देख सकते हैं आप हमारा बीफ और चुकंदर दोनों ही ना
बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुके हुए हैं और चुकंदर का जो तमाम कलर है ना वो बीफ के सालन के अंदर अच्छे से आ चुका हुआ है। और देख सकते हैं आप चुकंदर भी ना हमारा फुल जो है ना डन कुक हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि तमाम मसाला हमारा अच्छे से ना ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर ना हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, दोनों चीज़ें यानी कि बीफ और यहाँ पर ना हमारे चुकंदर अच्छे से गल चुके हुए हैं। तो लास्ट में हमने हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसे अच्छे से गार्निश करके मिक्सिंग कर देनी है। 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के छोड़ देना। इस तरह से ना थोड़ा बहुत जो पानी रह चुका हुआ है ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर ना तकरीबन भी जो ना टोटल हमारा 1 घंटे के प्रोसेस के अंदर ना ये मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आपने मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी होती है। आप इसे खाएँगे ना यकीन करें आप मुझे दुआएँ देंगे कि आपने क्या रेसिपी जो है ना बनाना सिखाई है। मज़ेदार सी रेसिपी है तो एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करते हुए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।